Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड पर यील्ड किस तरह से कंप्यूट की जाती है, यानी इनके ऊपर रिटर्न कैसे निकाला जाता है। देखिए, जनरली जो बॉन्ड्स होते हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड उन बॉन्ड को कहा जाता है जिन पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब आप पूछेंगे कि सर, जो बॉन्ड इंटरेस्ट ही नहीं देगा तो उसको लोग क्यों परचेज करेंगे, उसमें लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, लोग जीरो कूपन बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड फेस वैल्यू से बहुत हैवी डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इसी कंप्यूटेशन को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मिस्टर प्रतीक परचेजेज ए जीरो कूपन बॉन्ड फॉर ₹25,000। द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज ₹1 lakh। लाइफ ऑफ द बॉन्ड इज 10 years। कैलकुलेट द IRR और यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये हुआ कि मिस्टर प्रतीक ने एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू तो 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन उसको 25,000 रुपीज़ में ही परचेज कर लिया। यानी अब आप देख सकते हैं कितना हैवी डिस्काउंट मिला है कि आपने 1 लाख का बॉन्ड 25,000 में खरीद लिया। लाइफ ऑफ द बॉन्ड है 10 years। तो इसका हमें रिटर्न बताना है। रिटर्न को आप IRR भी कह सकते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। तो इसका सिस्टम क्या होगा जीरो कूपन बॉन्ड का, कि आज आपने 25,000 का खरीदा, अगले 10 साल तक आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 10वें साल 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं वो हम समझते हैं। देखिए, इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ। एक तरीका है कि हम इस तरह से टेबल बनाएंगे, ईयर एंड कैश फ्लो। तो ईयर जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज हमने बॉन्ड खरीदा, तो जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हमने बॉन्ड कितने खरीदा? 25,000 का, तो माइनस के 25,000 लिखा जाएगा क्योंकि हमारे पास से कैश गया है, कैश आउटफ्लो हुआ है। और बाकी किसी साल को इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो बाकी सालों में जो कैश फ्लो हो गया वो जीरो हो गया। और 10वें साल हमें बॉन्ड के जो 1 लाख रुपए हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो इन दिस वे अब हमें इसका रिटर्न निकालना है। रिटर्न को हम IRR कहते हैं। तो IRR कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला लगाइए आप, इक्वल्स टू IRR ब्रैकेट स्टार्ट। ये सारी वैल्यूज़ 0 ईयर से लेकर के, यानी -25,000 से लेकर के 1 लाख तक सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा आ गया रिटर्न। तो एक तरीका तो ये हो गया जो कंसेप्चुअली हमें बता भी रहा है कि कैश फ्लो जीरो कूपन बॉन्ड का किस तरह का होता है। एक दूसरा तरीका जो है वो क्या है कि हम एक दूसरी टेबल बनाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, जिसको कि कहा जाता है PV, फ्यूचर वैल्यू जिसको कि एक्सेल में हम कहते हैं FV, और NPR यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है? 25,000 रुपीज़, यानी आज की डेट में जितने का हमने बॉन्ड खरीदा। फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारी? 1 लाख रुपीज़, जो हमें 10 साल बाद मिलेंगे। और NPR कितना हो गया हमारा? 10 हो गया 10 साल के लिए। अब आपको इसका रिटर्न निकालना है कि मेरे को कितना रिटर्न पड़ा, यानी YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। तो इसे निकालने का तरीका क्या है? आप फॉर्मूला लगाइए रेट का। तो रेट ब्रैकेट स्टार्ट, NPR की जगह 10 आ जाएगा, कोमा, PMT क्वेश्चन में नहीं है तो 0, कोमा, प्रेजेंट वैल्यू की जगह माइनस का साइन लगाकर, क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है इसलिए हम इसको माइनस साइन से दिखाते हैं, आउटफ्लो है। फ्यूचर वैल्यू की जगह 1 लाख रुपीज़, कोमा, और टाइप में आ जाएगा 1, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट आज की डेट में साल के शुरू में कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ गया। जो इस तरीके से आ रहा था बड़ी टेबल से, वही हमारा इस तरह से आ गया। एक तरीका और भी है इसको करने का, वो है कि आप इधर फार्मूलाज में जाइए, फार्मूलाज के अंदर फाइनेंशियल फार्मूला, इसके अंदर आपको मिल जाएगा रेट का फंक्शन, रेट, इस पर क्लिक करिए तो इस तरह से खुल जाएगा इसमें। और इसके अंदर आप वैल्यूज़ फीड करते रहिए, जैसे NPR की जगह 10, PMT क्वेश्चन में नहीं था तो 0, PV की जगह माइनस साइन लगा करके 25 ये आ गया 25,000, फ्यूचर वैल्यू की जगह 1 लाख और टाइप की जगह 1, एंड देन
ओके, इसको आप डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दीजिए तो आपको ये एग्जैक्ट आंसर दिख जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ गया हमारा। तो आज हमने सीखा कि जो जीरो कूपन बॉन्ड है, जिसे देख करके हमें ऐसा लगता है कि उसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो हमने देखा दोनों तीनों मेथड से कि किस तरह से जीरो कूपन बॉन्ड पे हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरी समझ में आई होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।